एक आदमी ट्रेन से उतरता है बिना टिकट के। स्टेशन मास्टर गुस्सा हो जाता है और उसे प्लेटफॉर्म से निकलवा देता है। कुछ ही देर बाद ट्रेन चलती है, लेकिन अचानक रुक जाती है। इंजन खराब, लाइन प्रॉब्लम, सब कुछ चेक होता है, कुछ भी गलत नहीं। फिर कोई कहता है जिसे उतारा गया था शायद वही कुछ था। दोस्तों, वो आदमी नीम करोली बाबा थे, हनुमान जी के भक्त, और ऐसे भक्त जिनकी आत्मा में सिद्धियों ने जन्म लिया था। लोग कहते हैं नीम करोली बाबा जब हनुमान जी का एक विशेष मंत्र जपते तो उनके आसपास का माहौल बदल जाता। कुछ लोगों को तो ऐसा भी लगा कि हवा तक रुक जाती थी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब एक भ्रम था या फिर उनके पास हनुमान जी की वही कुछ गुप्त साधनाएं थी जिनका जिक्र आज भी तंत्र ग्रंथों में होता है। दोस्तों, शायद आपने हनुमान जी की शक्ति के बारे में तो सुना होगा, पर क्या आपने कभी सोचा है अष्ट सिद्धि मंत्र इतना शक्तिशाली कैसे है कि पुराने तंत्र ग्रंथों में लिखा है इसे सिद्ध कर लेने वाला व्यक्ति खुद को अदृश्य तक कर सकता है। दोस्तों, इसी दिव्य मंत्र और सिद्धि का प्रयोग करके हनुमान जी ने अपने शरीर को इतना छोटा कर लिया था कि वे एक धूल के कण के समान सूक्ष्म बनकर लंका की सीमाओं में बिना किसी को दिखाई दिए प्रवेश कर गए थे। सोचिए जरा कैसी अद्भुत शक्ति रही होगी वो। क्या वो सिर्फ एक कहानी है? और एक और साधना, हनुमान कवच साधना, क्या ये सच में भूत प्रेत, नेगेटिव एनर्जी और तांत्रिक बाधाओं को खत्म कर सकती है? दोस्तों, ये वीडियो एक साधारण धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि ये एक रहस्यमय यात्रा है जहाँ हम एक्सप्लोर करेंगे हनुमान जी की गुप्त साधनाएं। एक ऐसा मंत्र जो आपके शरीर को सुई की नोक जितना छोटा बना दे या आपके शरीर को अदृश्य बना दे, और एक ऐसा तांत्रिक प्रयोग जो भूत प्रेत को जड़ से उखाड़ फेंके, जिन्हें तांत्रिक और साधु आज भी करते हैं, छुप के दुनिया की नजरों से दूर। और दोस्तों, सबसे हैरान करने वाली बात, इनमें से कुछ साधनाएं आप भी घर बैठे समझ सकते हैं अगर आपका मन और विश्वास सच्चा हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जो दूसरी साधना है वो इतनी रहस्यमयी है कि उसको जानना हर किसी इंसान के लिए बेहद जरूरी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हनुमान जी की उन गुप्त शक्तियों की खोज जो शब्दों से नहीं, अनुभव से समझ आती है। तो दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं उस गुप्त शक्ति की जो न सिर्फ शास्त्रों में वर्णित है, बल्कि आज भी कुछ साधु सन्यासी हिमालय के जंगलों में इसे सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हनुमान चालीसा में हनुमान जी के बारे में एक श्लोक आता है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। मतलब हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि थी, 8 डिवाइन पावर्स, और उनमें सबसे पहली और शायद सबसे रहस्यमयी सिद्धि थी अनिमा सिद्धि। अब सवाल ये उठता है, आखिर ये अनिमा सिद्धि है क्या? तो सुनो दोस्तों, तंत्र शास्त्र और यौगिक ग्रंथों के मुताबिक अनिमा एक ऐसी शक्ति है जिससे कोई भी इंसान अपने शरीर को इतना सूक्ष्म बना सकता है जितना एक धूल का कण होता है या उससे भी छोटा। दोस्तों, इस सिद्धि को पाने के लिए साधक वर्षों तक हनुमान जी के एक विशेष मंत्र का जाप करते हैं, और इस मंत्र का नाम है अष्ट सिद्धि मंत्र, जिसका डिटेल्ड वर्जन सिर्फ तंत्र ग्रंथों में ही मिलता है, और वो भी हिडन रूप में। दोस्तों, ये कोई आम मंत्र नहीं है, इसका उच्चारण सिर्फ तब किया जाता है जब साधक का मन, उसकी इंद्रिया और उसका हृदय पूरी तरह नियंत्रण में हो, क्योंकि ये शक्ति उतनी ही खतरनाक भी है जितनी चमत्कारी। और दोस्तों, गरुड़ पुराण, शिव संहिता और हठ योग प्रदीपिका जैसे ग्रंथों में अनिमा सिद्धि का जिक्र आता है। इन ग्रंथों में कहा गया है कि ये सिद्धि केवल तपस्या, ब्रह्मचर्य और एक विशेष जीवन शैली के बाद ही प्राप्त होती है। अब सोचो जरा, आज के युग में जब हम 10 मिनट फोन के बिना नहीं रह सकते, क्या हम एक ऐसी साधना के लिए तैयार हो सकते हैं? अष्ट सिद्धि मंत्र अनिमा सिद्धि क्या है, संपूर्ण जानकारी आइए जानते हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा हनुमान जी को अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां प्राप्त थी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इन अष्ट सिद्धियों में सबसे रहस्यमयी सिद्धि कौन सी थी, वो जो आज भी कुछ साधु साधना से प्राप्त करने का दावा करते हैं? दोस्तों, उस सिद्धि का नाम है अनिमा सिद्धि, और इस सिद्धि से जुड़ा एक विशेष मंत्र है जिसका नाम सुनते ही कुछ लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इसे सिद्ध करने के बाद व्यक्ति अदृश्य हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, अदृश्य यानी गायब। लेकिन कैसे? पार्ट 1, अष्ट सिद्धियाँ क्या होती है, आइए जानते हैं। अष्ट सिद्धियाँ, दोस्तों ये शब्द हम सबने सुना है, पर इसका अर्थ क्या होता है? तंत्र ग्रंथों और यौगिक शास्त्रों के अनुसार जब कोई साधक साधना के उच्चतम स्तर पर पहुंचता है तब उसे ये 8 सिद्धियां प्राप्त होती है, और ये 8 सिद्धियां कुछ इस प्रकार है। नंबर 1 अनिमा, नंबर 2 महिमा, नंबर 3 गरिमा, नंबर 4 लघिमा, नंबर 5 प्राप्ति, नंबर 6 प्राकाम्या, नंबर 7 ईशित्व, नंबर 8 वशित्व। और इन सिद्धियों में से हर एक अलौकिक शक्ति है, और इन 8 सिद्धियों में अनिमा सिद्धि सबसे रहस्यमयी मानी जाती है। पार्ट 2 अनिमा सिद्धि क्या है, आइए जानते हैं। दोस्तों, अनिमा सिद्धि एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति को अपने शरीर का
आकार बदलने की क्षमता देती है। व्यक्ति अपने शरीर को इतना सूक्ष्म बना सकता है कि वो सूक्ष्म लोकों में प्रवेश कर सकता है या फिर साधारण आंखों से अदृश्य हो सकता है। दोस्तों ये कोई कल्पना नहीं बल्कि शिव संहिता, गोरक्ष शतक और वज्रयान तंत्र जैसे ग्रंथों में इसका वर्णन है। हनुमान जी ने भी जब लंका में प्रवेश किया था तो अनिमा सिद्धि का ही प्रयोग किया था। उन्होंने अपने शरीर को इतना छोटा कर लिया था कि वे मधुमक्खी के साइज के बराबर होकर लंका के रक्षक लंकिनी की नजरों से बचकर प्रवेश कर गए थे। और इसी सिद्धि से जुड़े हैं कुछ दुर्लभ अष्ट सिद्धि मंत्र जो बहुत कम लोगों को पता है। पार्ट 3, क्या सच में कोई अदृश्य हो सकता है? आइए जानते हैं। दोस्तों ये सवाल हमेशा उठता है, क्या सच में कोई अदृश्य हो सकता है? क्या ये कोई भ्रम है या असली शक्ति? तुमने कभी देखा है किसी साधु को जो जंगल में रहता हो पर उसका कोई ठोस एड्रेस ना हो, या कभी किसी साधु को रेलवे स्टेशन पर देखा हो और कुछ पल बाद वो गायब हो गया हो? बहुत से तंत्र ग्रंथ और साधु मानते हैं कि ये अनिमा सिद्धि का ही प्रभाव होता है। दोस्तों नीम करोली बाबा, त्रिलंगा स्वामी और एक दुर्गम क्षेत्र के साधु स्वामी ब्रह्मानंद जी, इनके बारे में कई लोग कहते हैं कि ये लोग कभी कभी अदृश्य हो जाते थे या एक ही समय में दो जगह दिखाई देते थे। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या कोई साधना वाकई इंसान को फिजिक्स के लॉज तोड़ने की ताकत दे सकती है? पार्ट 4, अष्ट सिद्धि मंत्र, क्या है वो शक्तिशाली जाप? आइए जानते हैं। दोस्तों इस मंत्र का नाम पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं किया जाता क्योंकि तंत्र और सिद्धि का एक बेसिक नियम है, गुप्त रहो तभी शक्ति स्थिर रहती है। लेकिन तंत्र ग्रंथों में एक संकेत जरूर दिया गया है। इस मंत्र का मूल आधार राम नाम है और इसे साधते समय साधक को हनुमान जी के सूक्ष्म रूप का ध्यान करना होता है। और कुछ पुरानी तांत्रिक पंक्तियां मिलती है, ओम हीम अनिमा सिद्धि हनुमते नमः। दोस्तों ये सिर्फ एक सिंप्लीफाइड वर्जन है। मूल मंत्र कहीं अधिक जटिल और गोपनीय होता है जो केवल गुरु दीक्षा के बाद ही दिया जाता है। ऐसे तांत्रिक मंत्रों का प्रयोग बिना उचित मार्गदर्शन, बिना शुद्ध मन या सिर्फ शक्ति प्राप्ति के लोभ में करना न केवल असफलता देता है बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक हानि भी पहुंचा सकता है। दोस्तों तंत्र एक विज्ञान है, ना कि खेल, और हर शक्ति के साथ जुड़ी होती है एक भारी जिम्मेदारी। इसलिए यदि आप इस दिशा में बढ़ना चाहते हैं तो किसी योग्य गुरु के सानिध्य में ही इस साधना का आरंभ करें, अन्यथा इससे दूर रहना ही कल्याणकारी है। पार्ट 5, इसे सिद्ध कैसे किया जाता है? आइए जानते हैं। दोस्तों इस सिद्धि को पाने के लिए साधक को कुछ विशिष्ट साधनाएं करनी होती है। नंबर 1, एकांतवास। दोस्तों इस सिद्धि को पाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक तपस्या है, एक ऐसा रास्ता है जहाँ हर कदम पर मन और शरीर की परीक्षा होती है। कहते हैं साधक को हिमालय के किसी एकांत स्थल, विंध्याचल के घने जंगल या फिर शमशान जैसी ऊर्जावान जगह पर रहना होता है जहाँ दुनिया की हलचल से पूरी तरह अलग रहा जाए। और इतना ही नहीं, वो रोज 21,000 से भी ज्यादा बार इस रहस्यमय मंत्र का जाप करता है, और वो भी बिना किसी लालच के, बिना किसी डर के, कम से कम 21 दिनों तक लगातार। रामायण के कुछ विशेष श्लोक जिनके वाइब्रेशंस इस मंत्र के साथ जुड़ते हैं उनका पाठ भी अनिवार्य माना जाता है। और भोजन में बस फल और जल, क्योंकि शरीर को हल्का रखना पड़ता है ताकि एनर्जी मन में केंद्रित रहे। और सबसे बड़ा चैलेंज होता है मन को पूरी तरह एकाग्र करना, क्योंकि कोई भी साधना बिना एकाग्रता के सिद्ध नहीं हो सकती। और इसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि एक दिन साधक के आसपास का समय धीरे धीरे रुकने लगता है। पंच तत्व अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, उनका कंट्रोल भी साधक की ओर झुकने लगता है। और एक मोमेंट आता है जब साधक अपने ही शरीर को आंखों से गायब कर सकता है। पार्ट 6, क्या ये साधना आज भी कोई करता है? आइए जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ दुर्लभ तांत्रिक और अघोरी आज भी इस सिद्धि का अभ्यास करते हैं, पर वो कभी सामने नहीं आते। उनके लिए सिद्धि दिखावा करना नहीं बल्कि एक मार्ग है अपने इष्ट के साथ विलीन होने का। दोस्तों हरिद्वार, काशी, त्रिकूट पहाड़ी और साउथ इंडिया के कुछ पार्ट्स में अब भी कुछ गुरुकुल और साधु परंपराओं में अनिमा सिद्धि के ट्रेसेस मिलते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखो, ये सिर्फ शक्ति नहीं, जिम्मेदारी भी है। दोस्तों यही थी अनिमा सिद्धि और उससे जुड़ी हनुमान जी की एक गुप्त साधना जो हनुमान जी ने लंका में प्रवेश करने से पहले प्राप्त की थी, और जो आज भी कहीं न कहीं किसी गुफा के भीतर कोई साधक अनुभव कर रहा होगा। और दोस्तों इतना ही नहीं, ये अनिमा सिद्धि एक ऐसी शक्ति है जिसे समझना आसान नहीं पर महसूस करने वाले कहते हैं जब शरीर नहीं दिखता तब आत्मा सबसे ज्यादा चमकती है। लेकिन दोस्तों ये तो सिर्फ पहली गुप्त साधना थी। अगली साधना और भी ज्यादा रहस्यमयी है जिसको हनुमान जी की कवच साधना कहते हैं, जो किसी भी भूत प्रेत नकारात्मक शक्ति को पल भर में खत्म कर देती है। और इस कवच साधना को हम अगली वीडियो में जानेंगे। क्या वाकई कोई ऐसा कवच बन सकता है जो इंसान को हर बुरी शक्ति से बचा सके? तो बने रहिए और कमेंट करके बताइए, क्या आप भी अनिमा सिद्धि को एक कल्पना मानते हैं या एक सच जो छुपा हुआ है? और दोस्तों जाते जाते मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ। दोस्तों ये जानकारी केवल धार्मिक शास्त्रों और ग्रंथों पर आधारित है। अनिमा सिद्धि और अन्य तांत्रिक साधनाएं अत्यंत गुप्त, जटिल और शक्तिशाली मानी जाती है, जिन्हें गुरु दीक्षा और पूर्ण विधि के बिना करना खतरनाक हो सकता है। दोस्तों किसी भी प्रकार की सिद्धि साधना को बिना अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन के न करें। इस चैनल का उद्देश्य केवल जानकारी देना है, न कि किसी साधना को करने के लिए प्रेरित करना। कृपया विवेक और जिम्मेदारी से काम ले, धर्म और साधना का सम्मान करें।
जय श्री राम, जय बजरंग बली।